नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या फिर गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। तो चलिए आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सुनने वाली पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन की हर दुख कट जाते हैं और उन्हें हर तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार एक चाकू वंश के राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों की वजह से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को बहुत चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इस दौरान जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तभी इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना जब राजा सगर पर पहुंची, तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, तो उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी होने का आरोप लगा दिया। इस बात पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये सुनकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने कपिल मुनि से आग्रह किया कि वे उन सभी पुत्रों को क्षमा कर दें। तब कपिल मुनि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इन सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है कि तुम मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ, जिससे तुम्हारे सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर ये प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। और वे तपस्या करने वन को चले गए। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया, लेकिन माँ गंगा का इतना वेग था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो उनके वेग से पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे माँ गंगा का वेग कम हो जाए। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए और तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को धरती पर उतारा और खुद भगवान शिव गंगाधर कहलाए। इसके बाद माँ गंगा धरती पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँची। वहाँ पहुँचकर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और माँ गंगा मोक्षदायिनी कहलाई। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व था। कपिल मुनि के आश्रम से बहती हुई माँ गंगा सागर में जाकर मिल गयी। जिस जगह माँ गंगा सागर में जाकर मिली, वह जगह आज भी गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या फिर गंगा सागर में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं।